नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए लगातार हम ग्राम पंचायतों का रुख कर रहे हैं, ग्राम प्रधानों के बीच पहुंच रहे हैं, उन्होंने जो कामकाज कराए हैं उसका ब्यौरा आपके समक्ष रख रहे हैं। आज हमारी मौजूदगी ग्राम पंचायत रोशन नगर में है, जिसका सहाबर ब्लॉक लगता है। आपको बता दें, रोशन नगर के मौजूदा जो प्रधान है वो ऐसी शख्सियत है जो अपने काम को लेकर, अपने कामकाज को लेकर, अपने स्वभाव को लेकर जाने जाते हैं। आसपास के प्रधानों ने खुद यहाँ के मौजूदा प्रधान जी की अपनी ज़ुबानी तारीफ़ की। इसके अलावा यहाँ हमने कई ग्रामीणों से, कई बुज़ुर्गों से बातचीत की। उन्होंने सीधे तौर पर हमें बताया कि पहले के प्रधानों ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन मौजूदा प्रधान बेहतर स्तर पर काम कर रहे हैं। बुज़ुर्गों की पेंशन के साथ साथ आवासों का वितरण, शौचालय का वितरण, सीसी रोड, इंटरलॉक और वो ऐसे सारे काम जो पहले से अधूरे और अधर में लटके हुए थे, मौजूदा प्रधान जी के द्वारा वो सारे काम पूरे कराए गए। 4 साल का समय हो चुका है, 1 साल का समय बाकी है। इन 4 सालों में मौजूदा प्रधान जी ने कितने कामकाज किए हैं और इस 1 साल में कितना वो काम कराने जा रहे हैं, वो देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल 4 साल का ब्यौरा अभी तक का मौजूदा प्रधान जी का शानदार रहा है। बहुत अच्छा सफ़र तय किया है और बेहतर सफ़र की ओर लगातार अग्रसर हैं। खुद मौजूदा प्रधान जी की ज़ुबानी जानेंगे कि इन 4 सालों में कौन कौन सा काम किया है। प्रधान जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है R7 भारत पर। 4 साल का समय, बेहतर आपका सफ़र, लंबा सफ़र, 1 साल का अभी समय बाकी है, चूँकि आपकी ये पहली पंचवर्षीय है और ऐसे में आसपास के गांव के जो मौजूदा खुद प्रधान हैं लगातार आपकी तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। देखिए, सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। जो यहाँ तो जनता जनार्दन है, बिल्कुल बिल्कुल। और जो जनता ने एक वो होता है लोगों के बीच प्यार स्नेह जो होता है, बिल्कुल जनता जनार्दन है। जहाँ लोगों की जैसी मांगें होती हैं उसी हिसाब से काम कार्य किया जाता है। कराए बिल्कुल हैं। और हमारी 5 साल की जिम्मेदारी जो हमारी ग्राम पंचायत की जो देवी देवता कुल जो जनता है जी उन लोगों ने जो हमें 5 साल की जिम्मेदारी दी थी, जी। बहरहाल मेरे मायने में और मेरे हिसाब से तो जो छोटे से लेकर बड़े तक हैं जी, वही मेरे प्रधान हैं और वही सब कुछ है। बहुत अच्छा संदेश है। शुरुआती संदेश, शुरुआती इंटरव्यू में कितने अच्छे शब्दों का विश्लेषण किया मौजूदा प्रधान जी ने कि मेरी जनता जनार्दन ही प्रधान है, मैं प्रधान नहीं हूँ। इस पूरे गांव के सभी जो लोग हैं, सभी जो ग्रामीण हैं, वो सब प्रधान हैं। कई बुजुर्ग आपको तारीफ और आपको दुआएं दे रहे थे कि पहले के प्रधानों ने ना उनकी पेंशन लगवाई, ना उन्हें आवाज़ दी, किसी सरकारी योजना का उन्हें लाभ नहीं मिला। लेकिन जब से आपने अपनी कुर्सी संभाली, सत्ता संभाली, सारी योजनाओं को, जितने भी लोग पात्र थे, सभी योजनाओं का लाभ दिलाया। उसके लिए तो ये है, सरकार जो योजना देती है हम उसके लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जी जो पात्र व्यक्ति हैं उन लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। और मैंने ऐसा किया भी है कि जो पंचायत के स्तर पर जो वृद्ध महिलाएं हैं, जी। वृद्ध दादा हैं हमारे, या जो आवास विहीन हैं, उन लोगों को, जहाँ तक मेरा प्रयास रहा है, कोशिश मैंने इस तरह की है कि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनका कार्य कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी समस्याओं को निपटा पाऊँ, उनका समाधान कर सके। एक बहुत अच्छी खासियत आपके बारे में एक जानकारी हमारे हाथ लगी कि आप हर वर्ग को एक साथ लेकर चलते हैं, किसी तरह का कोई छुआछूत भेदभाव नहीं रखते। मेरे यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए जी कि पंचायत में चाहे जाति के हिसाब से लोगों ने जो बंटवारा कर दिया है, बिल्कुल भले ही वो यादव हो, जाटव हो, ठाकुर हो, वाल्मीकि हो, ब्राह्मण हो, बिल्कुल जो भी हो, लेकिन मेरे लिए जितनी वोट की कीमत एक जाटव के वोट की है, बिल्कुल जितनी कीमत एक ब्राह्मण के वोट की है, जितनी कीमत एक वाल्मीकि के वोट की है, उतनी ही कीमत जो मेरी पंचायत में लोग रहते हैं और जो 18 साल पूर्ण कर चुके हैं, उन सब की कीमत मतलब एक समान है, कहने का सभी सब बराबर। एक समान है। प्रधान जी, एक बहुत अच्छी जानकारी ये भी हमारे हाथ लगी। बीते 2 दिन पहले जहाँ हम इंटरव्यू करने पहुँचते हैं, वहाँ हमारी टीम बीते 2 दिन पहले ही पहुँच जाती है। एक निरीक्षण आपके स्कूल में किया गया, सरकारी स्कूल में। वहाँ के मौजूदा प्रधानाध्यापक ने उन्हें बताया कि साफ तौर पर आपने स्कूल में कह रखा है कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कितनी सत्यता है? नहीं तो हमने देखा है कि पहले ऐसा सुनने में मिलता था कि जो ग्राम प्रधान होते थे जी अब कोई एमडीएम का पैसा आया बिल्कुल या और कोई स्कूल के लिए कोई पैसा
पैसा आया उसमें क्या हो जाता है कि प्रधान जी आधा हमें दे दो, आधा आप ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो मैं स्पष्ट है कि मेरे ग्राम पंचायत में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। 7 स्कूलों में कोई भी स्कूल के अध्यापक अगर 1 पैसे का ये आरोप लगा दें कि मेरे द्वारा किसी से अध्यापक से जब भी जो पैसा आता है उनका या जो भी बजट के हिसाब से जो पैसा मिलता है स्कूल के बच्चों के लिए, जी जी, वो यहाँ आए, उन्होंने चेक पे साइन कराए, पैसा निकाला, मैंने उनका सामान चेक किया और मौके पर जाकर मैंने ये भी देखा कि बच्चों को जो मतलब मुझे ये बताया जाता है कि दूध दे रहे हैं या सब्जी बनवा रहे हैं या मतलब जो उसकी जो यूनिट है यूनिट के हिसाब से जो मेनू बना हुआ है उसमें जो चीज़ बच्चों को मिलनी चाहिए वो मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो खुद आप जाके चेक करते रोज हैं। का वास्ता मेरा, क्योंकि मैं तो प्रधान ही तो हूँ जनता की बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। लोग कभी इस स्कूल में कभी उस स्कूल में रोज बैठते तो हैं। 7 स्कूल आपके अंडर में आते हैं? 7 कितने मजरे आपके अंडर में आते हैं? 12 मजरे। बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। शायद ये इस ब्लॉक के पहले ऐसे प्रधान हैं जिन्होंने अपने कामकाज का डंका तो इधर उधर बजाया ये, लेकिन 12 जो मजरे हैं, 12 अन्य जो गांव हैं उनके भी खुद मुखिया हैं, यानी कि इस गांव को लगाकर 13 गांव हैं और 12 इस गांव को लगाकर 12 गांव हैं। 12 गांव की जिम्मेदारी, 12 गांव का बीड़ा पूरा प्रधान जी के कंधों पर है। प्रधान जी 1 साल का समय बचा है, अभी तक का सफ़र आपका काबिल तारीफ है, बेहद शानदार है। इस 1 साल में आप अपनी जनता के लिए और क्या कुछ कर रहे हैं? मैंने पंचवेशन के आधार पर सबसे पहले देखो हमें क्या मिलता है, बिल्कुल बस जो हमारी वो आते हैं बजट आता है बिल्कुल बिल्कुल उससे में ये देखना है कि हमें काम की कहाँ ज़रूरत है। बिल्कुल। तो अब वो मैंने सर्वप्रथम किया है। भले ही मतलब इलेक्शन होता है तो ये तो पक्ष और विपक्ष तो दोनों होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब तक इलेक्शन होता है तब तक पक्ष विपक्ष है और इलेक्शन होने के बाद वो सारे दरवाजे मेरे हैं। सारे दरवाजे आपके, बिल्कुल जो जाहिर सी मेरे बात पक्ष है। में हैं वो भी मेरे हैं बिल्कुल। और जो विपक्ष में थे वो भी आपके वो भी हैं। मेरे हैं। अगर मैंने पंचायत के अंदर उसमें पंचायत में किसी मोहल्ले में चले गए, किसी गांव में चले गए, आप अगर वहाँ किसी गली में जाकर आपको ये लगे कि यहाँ 10 फीट आप पानी में नहीं निकल सकते तो मेरी जिम्मेदारी है। आप बताएं कि ढूंढ के मेरे से मिल जाए तो निकाल के देखो।